डबल ए मुश्किल नहीं है, हमने मुश्किल बना दिया है। हम प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं करते हैं, हम तैयारी प्रॉपर नहीं करते हैं, हम उसको उस पेपर को वो टाइम नहीं देते हैं जो देना हम उसके साथ इंसाफ नहीं करते हैं, फिर हम कहते हैं जी पेपर मुश्किल है। तो आपने जुमला स्टार्ट यहाँ से किया कि सर ये हमारे फंडामेंटल्स के अंदर हमारी ईसीसी की जर्नी में ये बड़ा डिफिकल्ट पेपर है। ये डिफिकल्ट नहीं है, ये हैंडलेबल पेपर है। सही। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, मैं 3-4 बातें, मैं पूरी बात को समराइज करता हूँ। पहले तो उन तमाम बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद जिन्होंने सितंबर के पेपर में अल्हम्दुलिल्लाह अपने पेपर्स पास किए हैं, डबल ए पास किया है, कोई और पेपर आपने पास किया है तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। अनफॉर्चुनेटली अगर आपका पेपर पास नहीं हो सका है, दिल छोटा ना करें, ये प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं, इसमें ये पास और फेल चलता रहता है। दिसंबर अटेम्प्ट सामने आ रही है, 1.5-2 महीने की बात है। इंशाल्लाह आप मेहनत करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, जान मारेंगे इंशाल्लाह, वालिदैन की दुआएं लेंगे, टीचर्स के साथ कंसल्टेशन करेंगे, दोबारा एफर्ट करेंगे, पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये तो पास फेल चलता रहेगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे इंशाल्लाह तमाम लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं इंशाल्लाह यू विल बी क्वालिफाइड, ठीक है जी। बॉटम लाइन बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब डबल ए क्यों फेल होता है जुनैद? पहली बात ये कि डबल ए को हम कितना टाइम दे रहे हैं, ठीक है। मुनीर बात करेंगे ट्रिपल ए की, मैं बात करूं डबल ए की। डबल ए को मैं समझता हूं इतने साल पढ़ाते हो गए, कम से कम 3 महीने देने चाहिए। ठीक ये बात मैं हर जूम के सेशन में कह रहा हूं, लाइव वेबिनार में कह रहा हूं, रिकॉर्डेड लेक्चर में कह रहा हूं, अलल ऐलान कह रहा हूं, डंके की चोट पर कह रहा हूं, आपके सामने अभी बैठ के कह रहा हूं। 3 से 3.5 महीने इस पेपर को दें आप। बहुत सारे बच्चे कोशिश में 1.5 महीने में एफिट हो जाए, डबल ए हो जाए, एफिट स्लाइड डबल ए। मेरे मुंह में बाय डिफॉल्ट एफिट फिट हुआ है, तो जब मैं एफिट कहूं तो डबल ए कहूं तो एफिट, ठीक है भाई। सर 2 महीने बचे, एफिट हो जाएगा। अच्छा जी कैसे होगा? सर मैं जॉब भी कर रहा होता हूं और मैं शाम में अवेलेबल हूंगा, तो मैं रोज 1 घंटा पढ़ लूंगा, 1.5 घंटा पढ़ लूंगा। बेटा क्या मजाक हो रहा है, क्या हो रहा है? पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो आप F8 को कम से कम आइडियली 3 महीने और बेस्ट सिनेरियो में 4 महीने, 4 मंथ्स, ठीक है। आपने किसी भी टीचर के लेक्चर देखे, 100 घंटे के लेक्चर है, 100 घंटे के लेक्चर तो लाजमी होंगे ना। इससे कम का तो सिलेबस नहीं है भाई। ये F8 का कंटेंट ठीक ठाक बड़ा है, इसको प्लीज आप F7 से या F9 से किसी भी F4 से कंपेयर ना करें। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके लिए आपको टाइम चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं समझता हूँ 3-3.25 महीने आपने कंटेंट कवर किया, ठीक है, और उसके बाद आपने इसकी प्रैक्टिस की, तो आइडियली 3.25-4 महीने हैं तो क्या बात है, वरना 2.5-3 महीने में आप लोग कवर करके पास कर लेते हैं। डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने पेपर पास करना है या आपने टॉप स्कोर मारना है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, सितंबर का रिजल्ट आया है तो बहुत सारे बच्चे मुझसे सवाल कर रहे हैं, सर क्या हम दिसंबर अटेम्प्ट में जाएं या हम स्किप करके मार्च 25 में जाएं? तो मेरा उनसे सवाल है कि मुझे बताएं कि दिसंबर 24 में कम एफर्ट करनी पड़ेगी या मार्च में करनी, या मार्च 25 में ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। आई रिपीट, जिसका पेपर सितंबर 24 के रिजल्ट में फ्लंक हो गया है, अगर आप दिसंबर 24 में एफर्ट देंगे तो क्या कम पढ़ना पड़ेगा, और अगर मार्च 25 में देंगे तो क्या कम पढ़ना पड़ेगा? तो जवाब इसका क्या है, सर अगर मैं मार्च 25 में दूंगा तो मैं चीजें भूल जाऊंगा, मुझे ज्यादा जान मारनी पड़ेगी। तो आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि अगर बहुत ही क्विकली अपनी गलती को एनालाइज कर लें तो मेरे हिसाब से आपको 1.5 महीने बाद, आज अक्टूबर की 15 हो चुकी है, आपको दिसंबर 24 में दोबारा डबल ए का पेपर या कोई और पेपर जो आपने फ्लंक किया है, मेरे हिसाब से आपको री अटेम्प्ट कर लेना चाहिए।